रहोगे तो लोग यही कहेंगे भैया ये भी चोरी करता होगा। तो संग को जीतो, संग अच्छा करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, और फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। एक सेठ जी की दो पत्नियां थी महाराज, ध्यान से सुनना। एक सेठ जी की दो पत्नियां, जब शाम को सेठ जी घर में आए, एक हाथ पकड़ ले, अरे मैंने आपसे कहा था आप मेरे लिए वो पीली साड़ी लेकर के आना, आप लेकर के नहीं आए। सेठ जी कहते भगवान सुबह होने तो जरूर लेकर के आएंगे। एक पैर पकड़ ले, अरे मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए वो साड़ी लेकर के आना, चूड़ी का डिब्बा लेकर के आना, आप लेकर के क्यों नहीं आए। अरे भगवान सुबह होने तो जरूर लेकर के आऊंगा। अब सेठ जी की तो हो रही थी भैया खिंचाई। इतने में एक चोर चोरी करने के लिए सेठ जी के मकान में घुस गया। और बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, चोरे फांसे हांसी, चोर हंसा की फंसा। इसने खूब कपड़ा वपड़ा मुंह पे लगाया, पर खिलखिल खिल करके हंसने लगा। और जो खिलखिलाकर हंसा, जो चोर 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 करके पकड़ लिया, ले जाकर कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। हम ऐसे शरीफों के घर में रात्रि के 12 बजे चोरी करने जाता है, शर्म नहीं आती इसको। कोतवाल ने कहा क्यों, शरीफों के घर में रात्रि के 12 बजे चोरी करने जाते हो। माफ कर दो साहब, गलती हो गई, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। साहब जो दंड देना हो दे देना, पर ये दो पत्नी वाला दंड नहीं देना। कहीं आपने मेरी दो शादी करवा दी तो खिंचाई होगी। सोचो, सेठ जी की दो पत्नियां थी तो खिंचाई होती थी, और हम सब की तो 10-10 पत्नियां हैं। कितनी कितनी पत्नियां हैं हम सब की? 10-10। ध्यानपूर्वक सुनना कौन कौन है। 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये 10 हमारी पत्नियां हैं। अब प्रत्येक पत्नी हमें अपनी ओर खींच रही है। आंख कहती है मुझे सुंदर सुंदर दृश्य देखना है, कान कहते मुझे सुंदर सुंदर भजन सुनना है। अब भजन कौन सुनता, अब तो गाना सुनती वो ईयरफोन लगा के। पहले के भजन तो कुछ समझ में भी आते थे। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, ये भजन को समझ में भी आते थे। लेकिन आज के समय में हाथी का खंडा लाला, ये कोई भजन है? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तेरे मन में समाए तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के औंधे, काहे बनाए तूने माटी के औंधे, काहे बनाए तूने माटी के औंधे, काहे बनाए तूने माटी के औंधे। और काहे को दुनिया बनाई तूने,
ये भजन कुछ समझ में भी आते थे, लेकिन अब तो वो कान में ईयरफोन लगा लेते, कान कहते मुझे सुंदर सुंदर गाना सुनना है, नाक कहते मुझे सुंदर सुंदर सुगंध चाहिए सूंघने के लिए, मुख जो रसना है, जीव जो है वो कहते मुझे सुंदर सुंदर खाने को चाहिए, जो हमारा शरीर है वो शरीर कहता मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने को चाहिए। प्रत्येक इंद्री हमें अपनी ओर खींच रही है, तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीख जाओ, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रियः। और जब अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लोगे, इंद्रियों को जीत लोगे, फिर उसके बाद में अपने मन पर विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन की जो गति है इतनी तीव्र गति है, ये मन एक जगह नहीं ठहरता, सोचने मात्र से वहां पहुंच जाता है। मन ने कहा भोपाल जाना है, तो अपना शरीर तो यहाँ पर है, मन भोपाल में पहुंच गया। बैठे कथा में है, याद आ गई तो ओहो मैं तो चाबी तो घर पे ही भूल के आ गई, ऐसा ना हो चोर ना घुस जाए घर में। बैठे भागवत में है, याद घर की आ रही है, बहू कहीं घर का सामान ना बेच दे। तो ये मन बड़ा चंचल है, मन को कंट्रोल में करो, इंद्रियों को जीतो, जब जाकर के आप भगवान की कथा सुन पाओगे। और राजन यहाँ परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान मिलते किसको हैं? क्या जो दिन में 3 बार नहाता है भगवान उनको मिलते हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन वो भील लोग तो ठंडी के समय में, जाड़े के समय में नहाते तक नहीं थे, 4 महीने तक, उनको जाकर के मेरे राघव ने गले से लगाया, तो फिर भगवान गुरु जी उनको मिलते होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। बोले वो गजराज कौन सा पढ़ा लिखा था जिसको जान करके भगवान मिले? उसने तो खाली गो कहा भगवान बचाने, आगे बिंद तो बाद में कहा और बचा लिए प्रभु। तो भगवान फिर गुरु जी उनको मिलते होंगे जो लंबी उम्र वाले होंगे। हाँ, भगवान तो केवल बुजुर्गों को ही मिलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन जो प्रहलाद जी और ध्रुव जी थे ना, ध्रुव जी तो 5 वर्ष की उम्र की थी और भगवान मिल गए उनको। भगवान किसको मिलते हैं? बोले जिसका सरल स्वभाव होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। तो भगवान किनको मिलते हैं? बोले जिनका निर्मल मन होता है। तो गुरुजी भगवान फिर उनको मिलते होंगे जो ऊंची बिरादरी वाले होंगे। भैया भगवान तो ब्राह्मणों को मिलेंगे, भगवान तो क्षत्रियों को मिलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं का जाति विदुरस्य यादव पते। बोले विदुर जी वो कौन सी जाति के थे? एक दासी पुत्र थे और उनके यहाँ जाकर के मेरे प्रभु ने केले के छिलके खाए। तो यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते गुरुजी जरा विस्तार से बताओ ना कैसे भगवान ने जाकर के और विदुर जी के यहाँ केले के छिलके प्रसाद रूप में पाए, कृपा करके विस्तार से बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार की बात थी, गोविंद भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर नगरी में आ रहे थे।
हस्तिनापुर नगरी में गोविंद भगवान आ रहे थे कि देखते क्या है, यहाँ पर जो मंत्री हैं विदुर जी ने जाकर के और धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज आपका जो पुत्र है वो पांडवों के साथ अत्याचार कर रहा है, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा। देखो मैं आपसे ये कहता हूँ कि यदि आपने अभी अपने पुत्र पर अंकुश नहीं लगाए तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। आप कृपा करके अपने पुत्र को समझाइए कि वो पांडवों के साथ ठीक नहीं कर रहा है। देखो महाराज, कभी भी अन्याय की बेल पर अमृत का फल नहीं लगता है। इतने में दुर्योधन आ गया। क्यों? मेरे विरुद्ध मेरे पिता महाराज को भड़काते हो, मेरी वजह से तुम्हें मंत्री पद मिला और तुम मेरे विरुद्ध मेरे पिता महाराज को भड़का रहे हो। विदुर जी कहने लगे, दुर्योधन तुम्हारा मन दुखी करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, मैं तो ये समझा रहा था कि तुम पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हो। और रही इस मंत्री पद की बात तो इसको तो मैं अभी छोड़ दूंगा, अभी इस्तीफा दे दूंगा। तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी मृदुला को साथ में लेकर के एक पर्ण कुटीर बना करके महल से बाहर रहने लगे। लेकिन जब पता चला कि कन्हैया शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, तो आज हस्तिनापुर नगरी पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। जगह जगह तोरण द्वार बंधन बार बंधे हुए, मेरे कन्हैया शांति दूत बन करके आ रहे हैं। दौड़े दौड़े विदुर जी अपनी पत्नी मृदुला के पास पहुंची। अरे मृदुला, अरे विदुरानी, तुमको पता है आज कन्हैया शांति दूत बनकर हस्तिनापुर नगरी में आ रहे हैं। आज पूरी हस्तिना नगरी एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई है। विदुरानी कहने लगी, वो सब तो ठीक है, पर अब आप मंत्री तो हो नहीं, फिर कन्हैया के दर्शन कैसे करोगे? विदुर जी कहने लगे, अरे भाग्यवान, मैं दर्शन नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मेरे कन्हैया की तो हजारों आंखें हैं, वो तो मुझे देख ही लेगा, वो तो मुझे पहचान ही जाएगा। मेरे गोविंद की तो हजारों आंखें हैं। और आज विदुर जी सबसे ऊंची वाली अटारी पर खड़े हुए थे। हस्तिनापुर की नारियां प्रभु के ऊपर फूल बरसा रही हैं, फूलों की वर्षा कर रही, जय जयकारे लग रहे हैं। मेरे जब गोविंद आए तो गोविंद ने ये नहीं देखा कि कौन पुष्प बरसा रहा है, मेरे गोविंद ने ये नहीं देखा कि कौन जयकारा लगा रहा है। मेरे प्रभु तो ये देख रहे थे कि इस भीड़ में मेरे विदुर काका कहाँ छुपे हुए हैं। और जैसे ही विदुर जी की नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी, कन्हैया की नजर विदुर जी के ऊपर पड़ी, देखो देखो मेरा कन्हैया मुझे देख रहा है, अरे विदुरानी देखो ना, मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं। और मानो वहां से गोविंद भगवान ने ऐसा इशारा किया हो कि जाओ घर जाओ, मैं घर जरूर आऊंगा। अब विदुर जी विदुरानी से कहने लगे, देखो मैं जाता हूँ, पांडवों के भाग्य का फैसला देखता हूँ, क्या पांडवों के भाग्य का फैसला होता है। तुम घर जाओ, साफ सफाई करके रखना, मैं देख करके आता हूँ। और यहाँ विदुर जी अब मंत्री नहीं थे तो सभी लोगों के साथ में नीचे बैठे हुए थे। और जो कन्हैया है वो जैसे कन्हैया आए तो दुर्योधन बढ़िया दिखावे के लिए, स्वागत के लिए हाथ में फूल माला लेकर सामने खड़ा हो गया, माला पहनाई और माला पहनाकर प्रश्न करने लगा, कन्हैया देखो आप आए हो, अच्छी बात है, मैं तो अपने मन में कोई बात रखता ही नहीं हूँ, पूछ ही लेता हूँ, प्रभु एक बात बताओ, आप आए अच्छी बात है, लेकिन आप आए क्यों हो? कन्हैया कहने लगे, देखो दुर्योधन, मैंने तो तुम्हें कभी दुर्योधन कहा ही नहीं, मैंने तो तुम्हें सुयोधन कहा है। दुर्योधन का मतलब होता है बेकार बुद्धि वाला और सुयोधन का मतलब होता है सुंदर बुद्धि वाला। मैंने तो तुम्हें सुयोधन कहा है, दुर्योधन तो कहा ही नहीं। मैं देखो ये नहीं कहता तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो, मैं तो तुमसे ये कहता हूँ कि तुम पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को 5 गांव से ही प्रसन्न कर लूंगा। दुर्योधन बोला, आप पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो, हमारे यहाँ नहीं आए हो।
अरे गोविंद, श्रूचिघ्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं उन पांडवों को बिना सुई के बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर की जगह नहीं दूंगा, और आप उनको 5 गांव देने की बात करते हो। इतने में वहीं पर शकुनी खड़ा हुआ तो तुरंत हाथ दबा दिया, दुर्योधनकारी इनको अपने पक्ष में करो। फिर खिलखिला कर बोला, अब देखो कन्हैया, मैं तो अपने मन में कोई बात रखता ही नहीं हूँ, तो आपको तो पता ही है कि मेरी माँ कितनी बड़ी पतिव्रता है। कन्हैया कहने लगे, मुझे पता है तुम्हारी माँ कितनी बड़ी पतिव्रता है। अरे जब पत्नी को पता चले कि पति एक पैर से लंगड़ा है, तो पत्नी अपने पति का दूसरा पैर बनती है। अब ऐसा थोड़ी कि पता चला कि पति की एक आंख फूटी है, जो पत्नी ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। ये पतिव्रता के लक्षण है। अरे तुम्हारे पिता महाराज अंधे थे, तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता की आंखें बनना था। ये तो पतिव्रता के लक्षण है। देखो कन्हैया, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी माँ ने ना 56 प्रकार के भोग बनाए, चलो भोजन कर लो। कन्हैया बोले, भोजन तो केवल 2 परिस्थितियों में होता है, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या फिर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और हमारे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज तो मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी वहीं बैठे थे। अरे मैंने कब कह दिया इनसे कि मेरे घर में निमंत्रण है? कन्हैया बोले, मैं जो कह रहा हूँ जो ठीक कह रहा हूँ, तुम बैठे रहो। अब तो विदुर जी तुरंत खड़े हो गए, भैया घर में कुछ व्यवस्था भी तो होना चाहिए, इन्हें तो कह दिया कि निमंत्रण है। विदुर जी दौड़े दौड़े और मार्केट पहुंचे, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी। यहाँ विदुरानी देखो, विदुरानी स्नान कर रही थी। और भगवान कहते हैं, जिस प्रकार भक्त मेरे मंदिर में बिना चरण पादुका के आता है, उसी प्रकार भगवान की दृष्टि में एक भक्त का घर मंदिर के समान होता है। और भगवान भी नंगे पैर ही अपने भक्त के घर जाते हैं। और जाकर के जैसे विदुरानी के घर पर जाकर जैसे ही सागर को खटखटाया, अरे ओ विदुरानी, अरे ओ काकी, निक बाहर तो निकलियो। और जो आवाज लगाई सो विदुरानी के कान में आवाज पहुंच गई, अरे ये तो मेरी कन्हैया की आवाज है। जो ये नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ, ये नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ। उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन की मेवा चाही, दुर्योधन की मेवा चाही, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ताली बजाते हुए हरिओम।
ऐसी प्रीत बड़े वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़े वृंदावन, गोविंद नाच नचाई सबसे ऊंची, सगाई सबसे ऊंची, पता है जब कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा कराई तो इंद्रदेव नाराज हो गए और अपन ने इंद्रदेव का स्वागत नहीं किया, कन्हैया की पूजा कर ली तो इंद्रदेव फिर नाराज हो गए। तो इंद्रदेव नाराज हो जाए कोई बात नहीं, हमारे कन्हैया हमारी रक्षा करेंगे, गोवर्धन पर्वत उठा लेंगे और हमें कथा सुनाएंगे, तो कोई भी उठना नहीं, भले पानी में भीग जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जैसे कन्हैया ने सागर को खटखटाया, अरे ओ रानी, अरे ओ काकी ने के दरवाजा तो खोलियो। सो काकी ने ये नहीं देखा कि मैं कपड़े पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ, दौड़ पड़ी और दरवाजा खोल दिया। कन्हैया बोले वो ये तो मेरे आने की खुशी में पागल हो गई, तब मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो अपनी कारी कमरिया निकाल कर काकी को उड़ा दिया। अरे कन्हैया बाहर क्यों खड़े हो, लाला ने के अंदर आ जाओ ना। अब कन्हैया अंदर आ गए और पेट पर हाथ घुमाते हुए बोले काकी आज तो बड़ी जोर की भूख लग रही, कछु खावे के टाइम हो तो दे दो। अरे मेरी कन्हैया को भूख लगी है, मेरे लाला को भूख लगी है। कन्हैया और अभी 2 मिनट बैठो, अभी आओ। और एक पटली उठाई और एक जगह पे बिछा दी। ओहो ये जगह भी ठीक नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। हे भगवान ये भी जगह ठीक नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। हे भगवान मैं तो पागल हो गई। कन्हैया ये जगह तो गीली है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। हे भगवान ये भी जगह सही नहीं है। और एक जगह पटली बिछाई भी तो उल्टी बिछा दी। कन्हैया उसी पर बैठ गए और काकी अब तो कछु खाए में को लाओ। अभी कन्हैया बस 5 मिनट में आओ। देखो कछु खावे के टाइम तो नहीं, पर कदली के फल रखे, अब भी हाल लेके आओ मैं कन्हैया। और अंदर गई तो कदली के फल की डलिया उठा लाई, पत्तल बिछाई भी तो उल्टी बिछा दी। और कन्हैया बड़े भाव से
काकी जी एक एक छिलका उतार कर पत्तल में रखती जाती हैं, केला का फल अलत्र फेंक देती हैं। कन्हैया उस छिलके को उठाते हैं और जैसे ही पाते हैं तो काकी से बोलते, काकी ये फल तो बहुत मीठा है। कन्हैया जरूर मीठा होगा, अपने हाथ से सेवा करती हूँ, हाँ अपने हाथ से पानी देती हूँ कदली के वृक्ष में, जरूर मीठा होगा। कन्हैया ये खाओ ना। कन्हैया एक एक करके छिकले खाते जाते हैं और काकी छिकले खिलाती जाती है। कन्हैया बड़े भाव से खा रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता जो मुझको उसका भव से भेड़ा पार है। कन्हैया एक एक करके तकरीबन 35 छिलके खा गए महाराज। और यहाँ पे और जैसे विदुर जी आए जाकर को खटखटाए, अरे ओ विदुरानी बाहर निकलियो। लग रहा है कन्हैया तुम्हारी काका जी आ गए। और जाकर के बाहर दरवाजा खोला, अरे विदुरानी तुमको पता है कौरवों की भरी सभा में कन्हैया ने मेरा कितना मान रखा। दुर्योधन ने कहा प्रभु भोजन कर लो। सो कन्हैया बोले, आज तो मेरा काका के यहाँ निमंत्रण है, आज तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। देखो विदुरानी मैं ये माखन लाया हूँ, ये मिश्री लाया हूँ। कन्हैया आ ही रहे हो कि मेरा लाला झूठ नहीं बोलता, उसने कहा है तो जरूर आएगा। काकी बोली, आएंगे कि आ गए? अरे आ गए तो तुमने कुछ उनको बैठाया, कुछ बिछाया बैठने के लिए, कुछ खाने को दिया? अब खाने के लिए कुछ था तो नहीं, वो कदली के फल रखे हुए तो वही बड़े भाव से पा रहे हैं। अच्छा। और अंदर जाकर के जब विदुर जी ने देखा कि केले के फल तो अलग पड़े हुए हैं, कन्हैया एक हाथ में छिकला लिए हुए हैं और उसी को खा रहे हैं। अरे ओ विदुरानी तुमने ये क्या कर दिया? इतने दिनों बाद हमारी गरीब की कुटिया में गोविंद पधारे तो तुमने उनको केले के छिलके खिला दिए। ओहो, तुम्हें तब से केले के छिलके खिला रहे थे? अरे कन्हैया तुमने बताया क्यों नहीं कि केले का फल नहीं केले का छिलका है? कन्हैया बोले, ओहो तो मैं तब से केले का छिलका खा रहा था। अरे काकी मुझे नहीं पता कि मैंने केला खाया या केले का छिलका खाया, मुझे तो ये पता है कि मेरी काकी ने मुझे बड़े भाव से कुछ खिलाया और मैंने उसको पाया है। विदुर जी हाथ जोड़कर बैठ गए, आंखों से आंसू झरझराने लगे। गोविंद आपके आने की खुशी में तुम्हारी काकी इतनी पागल हो गई कि क्या बताएं, तुम्हें केले के छिलके खिला दिए। पर प्रभु देखो मैं ये माखन का लड्डू लाया हूँ, ये माखन पालो। भगवान ने माखन का आधा लड्डू पाया और विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। काका जी बुरा ना मानो तो एक बात कहें। हाँ हाँ बोलो। काका जी जो स्वाद उस केले के छिलके में आ रहा था ना, वो इस माखन के लड्डू में नहीं है, क्योंकि ये माखन का लड्डू खिलाकर तो आप औपचारिकता निभा रहे हैं। जो भाव जो स्वाद उस केले के छिलके में था वो इसमें नहीं है। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और आप ही हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता जो मुझको उसका भव से भेड़ा पार है, और भव से भेड़ा पार है। देखा परीक्षित, ऐसे जाकर के भगवान ने और विदुर जी के यहाँ केले के छिलके पाए। भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि तुम्हारे धन वस्त्र आभूषण के। भगवान तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। और जब अंत समय में प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो पता है भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मुझे आज मेरे काका की बहुत याद आ रही है। भगवान को तो सभी याद करते हैं, पर भाग्यशाली तो वो है, भाग्यशाली मनुष्य तो वो है जिसको स्वयं परमात्मा याद करे। आज उद्धव जी से जब भगवान ने कहा कि मुझे काका की बहुत याद आ रही है, तो देखो जो उद्धव जी हैं वो ज्ञानी हैं और जो विदुर जी हैं वो प्रेमी हैं।
और जब एक ज्ञानी और प्रेमी का मिलन हुआ तो विदुर जी ने केवल उद्धव जी से एक प्रश्न पूछा, भगवान किसी को दुख तो किसी को सुख क्यों देते हैं? भगवान ने दुनिया ऐसी क्यों बनाई? किसी को इतना दुखी बना दिया कि बेचारा दिन रात फरियाद करता रहता है, प्रभु कब हमारा दुख दूर करोगे? और किसी को इतना सुखी बना दिया, किसी को इतना धनाढ्य बना दिया कि उसे पता ही नहीं कि दुख होता क्या है। सबको बराबर नहीं बना पा रहे थे, सबको एक सा बना देते। उद्धव जी कहते हैं कि को न कहू सुख दुख करी दाता, 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 निज कृत परमात्मा न किसी को दुख देते हैं, न परमात्मा किसी को सुख देते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। आप अच्छा कर्म करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा, आप सुखी रहोगे। आप बुरा कर्म करोगे तो आप दुखी रहोगे, आपको बुरा परिणाम मिलेगा। कि परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। और निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। कोई कितना ही परिश्रम कर ले, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए उद्धव जी आप ये मत पूछो, इसलिए विदुर जी आप ये मत पूछो कि भगवान किसी को दुखी तो किसी को सुखी क्यों बनाते हैं। जो जैसा करता है वैसा भोगता है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था कश्यप। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, 13 पत्नियों में से 2 पत्नियां बड़ी दिति और अदिति। अदिति के हुए देवता और दिति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो शाम के समय कश्यप ऋषि से आग्रह किया। कश्यप ऋषि ने कहा देखो ये सायंकाल का समय है, सायंकाल के समय गर्भाधान करना ठीक नहीं है, क्योंकि